शांति। आज 24 दिसंबर 2022 भारत में शनिवार है। टुडे इज 24th December 2022 and it's Saturday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। जैसे जैसे हम योग में आगे बढ़ते जा रहे हैं, इस ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ने का अनुभव कर रहे हैं, हमारी बुद्धि नंबरवार स्वच्छ होते जा रही है, नंबरवार पवित्रता को हम सभी धारण कर रहे हैं। तो जितनी स्वच्छता, जितनी प्यूरिटी, उतने समस्या मुक्त समाधान स्वरूप अवस्था की ओर हम बढ़ने लगते हैं। पूरा खेल जो है बाबा ने कहा हुआ है, जो भगवत गीता भी कहती है, तस्माद् योगी भवार्जुना और योग युक्त भवार्जुना। बाबा ने इसको मुरली में कहा है कि पवित्र बनो, योगी बनो। भगवत गीता कहती है तस्माद् योगी भवार्जुना और योग युक्त भवार्जुना, मय्यार्पित मनोबुद्धि, ऐसे श्लोक आता है। 12वां अध्याय है, जिसके बारे में हम कम ही चर्चा करते हैं, थोड़ा डीप है। उस अध्याय में केवल 20 श्लोक है। भगवत गीता के सबसे छोटे अध्याय 12 और 15वें। तो जो भी भगवत गीता को बायहट करना चाहता है वो इसी अध्याय से चालू करते हैं। तो उस अध्याय में भगवान वाच, परमात्मा स्पष्ट कहता है, माना 8वें श्लोक से जो शुरुआत है, फिर लास्ट में 13 से आगे के सभी श्लोक सिद्ध पुरुष जो सिद्धि को प्राप्त करता है उसकी अवस्था क्या है, लेकिन उसकी विधि पहले बताई है। मय्येव मना अधस्त्व मयि बुद्धि निवेशया निवसिष्यसि मय्येव अतः ऊर्ध्व न संशयः। माना मन और बुद्धि को मेरे में लगाओ है अर्जुन, तो तुम मन और बुद्धि से मेरे में जब निवास करोगे तब तुम्हारी ऊर्ध्व गति ही होगी। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। फिर वो कंटिन्यूअस फ्लो है कि मेरे में मन कैसे लगाना है, कौन लगा सकता है, और 4 स्टेप्स बताए हैं। पहले तो मन और बुद्धि में मेरे में लगाओ कहता है। फिर नेक्स्ट श्लोक में कहता है कि अगर मन बुद्धि में लगा नहीं सकते हैं तो भगवान के नाम और गुणों का श्रवण कीर्तन करो एवं मनन करो। ये भी इंटरेस्टिंग है। बाबा ने कहा वर्णन, मनन और मगन। पहले वर्णन होता है, फिर मनन होता है और फिर मगन होता है। बाबा के बच्चे इसी स्टेप में जाते हैं। तो मनन करो। अगर वो भी नहीं हो सकता है, उसमें भी असमर्थ हो, तो तीसरा बताया मदर्थम अपि कर्माणि, मद अर्थम अपि कर्माणि। तो मेरे लिए कर्म करो।
माने जो भी कर्म करते हो मेरे लिए करो, कि ये भगवान की सेवा है, भगवान के कर्म करते हो। पहले मन बुद्धि को लगाओ, नहीं लगा सकते तो कीर्तन करो। अगर वो नहीं कर सकते तो जो भी कर्म करते हो वो मेरे लिए करो। अगर वो भी नहीं कर सकते तो परमात्मा कहता है, चौथी स्टेप्स उन्होंने बताई, 11वां श्लोक, सर्व कर्म फल त्यागम तत्कुरु यथात्मवान। माने सभी कर्मों के फलों का त्याग करो। त्याग को लास्ट बताया है। सीक्वेंस भी इंपॉर्टेंट होती है। जिन्होंने भी ये भगवत गीता लिखी है, वैसे तो व्यास का नाम आता है और हम जानते हैं व्यास कौन है। एक्चुअली शिव बाबा ही व्यास है। तो बाबा ने ये सभी बातें मुरलियों में बताई है। आज का स्लोगन ही यही है। कई बार हम नीचे से चालू करते हैं, मेरे वो इम्पोर्टेंट लगा, क्योंकि मेरे पास बहुत लोग प्रॉब्लम्स लेके आते हैं। हर एक को हर एक कोई ना कोई प्रॉब्लम है। किसी के मन में प्रॉब्लम है, किसी के ब्रेन में, किसी के शरीर में, किसी को संबंधों में प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप्स में। तो उस सब का सॉल्यूशन क्या है? तो बाबा ने आज कहा कि योग युक्त ही है, उन्हें सर्व का सहयोग स्वतः प्राप्त होता है। मांगना नहीं पड़ता है, स्वतः प्राप्त होता है। योग युक्त ही युक्ति युक्त होते हैं, कर्मों में सफलता उनको मिलती है। तो ये दोनों वरदान और स्लोगन सफलता के ऊपर है। तो लक्ष्य रखना चाहिए कि जितना हम योग युक्त होंगे, तो उसके तरीके बताए हुए मन बुद्धि को सौंप दो। जो भी कर्म करते हो शिव बाबा के लिए करो। जैसे भक्ति मार्ग में कहते हैं ना, कृष्णम समर्पयामि, माना वो भक्ति मार्ग में देवताओं को समर्पित करते हैं। कोई कृष्ण को करता है, कोई राधा को करता है, कोई देवी को करता है, कोई शिव को करता है, शंकर को करता है, किसी को तो समर्पित करते हैं। तो हमको तो यथार्थ परिचय मिला है बाबा का। तो जहां पर भी हो, जिस भी घर में हो, गांव में हो, शहर में हो, ऑफिस में हो, हर कर्म हम ऐसा सोच के करें कि हम भगवान की सेवा पर हैं। मैं गृहस्थियों को ये बताता हूँ कि जिस भी घर में हो, ये सोचो कि ये घर नहीं है, बाबा का सेंटर है। बहुत सारे हैं जो अकेले ज्ञान में चलते हैं। तो सोचो कि बाबा ने आपको उस सेंटर पे रखा है, वो सेंटर है और आप अकेले ज्ञान में उनकी सेवा करने के लिए। जैसे हमारी बहनें सेंटर पर रहती है और सर्व आत्माओं की सेवा करते हैं, ऐसे आपको भी करना है। तो घर को सेंटर बना दो, ऑफिस को सेंटर बना दो, जहां पर भी आप है वो उसको सेंटर बना दो। भक्ति मार्ग में कहते हैं सब भूमि गोपाल की। ये सब कुछ बाबा का है। तो आपको ऐसे लगेगा कि आप समर्पित है। समर्पित स्थूल हो सकते तो अच्छी बात है, पर सर्वश्रेष्ठ समर्पण है मन और बुद्धि का समर्पण। मय्यार्पित मनोबुद्धि कहा हुआ है। तो मन बुद्धि का समर्पण करो और जो भी कर्म करते हो वो बाबा को अर्पण करो। यही भाव भगवत गीता में कितने बार आया हुआ है, कितने बार यही भाव आया हुआ है। भगवत गीता में हमने 9वें अध्याय में भी देखा कि यत करोषि यदश्नासी यज्जुहोषि ददासी यत। ये 9वें अध्याय में 27वां श्लोक है। जो भी कर्म करते हो, खाते पीते हो, यज्ञ भी करते हो, जो दान करते हो, तुम जो भी करते हो, यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद अर्पणम, मुझे अर्पण करो। कितना सुंदर भाव है। अगर आप इस भाव में जियो तो भी अवस्था बहुत सुंदर हो जाएगी। बहुत सुंदर अवस्था का अनुभव होगा कि मेरा हर कर्म शिव बाबा के लिए है, मेरी हर श्वास शिव बाबा के लिए है।
सोचो कितनी सुंदर है अवस्था ये। तो इसका अनुभव करना है। तो बाबा ने कहा है कि बिल्ली के पुंगरे आग में भी सुरक्षित रहेंगे। जिम्मेवारी बाबा की हो जाती है, हमारी नहीं है। इतना निश्चय पक्का चाहिए। तो सब कर्म शिव बाबा को सौंप दो। हमारा गीत भी है बहुत सुंदर, इसके ऊपर लिखा हुआ, सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। फिर डोंट गेट अटैच टू द आउटकम। फिर आप कर्म के फल से बंधो नहीं। जो भी होगा परमात्मा का प्रसाद समझ के स्वीकार करना। यस, जो भी होगा। अभी ये कठिन है, लेकिन कुछ आत्माएं इसमें पास हो जाती है। भक्ति मार्ग में हमने मीरा का सुना, विष को भी प्रसाद समझ लिया। सोचो कितनी बड़ी अवस्था है। विष को प्रसाद समझ लिया तो विष भी पानी हो गया, कुछ लोग कहते हैं अमृत हो गया। उससे मरे नहीं हो, क्योंकि प्रसाद समझकर पी लिया। जो भक्ति मार्ग में गायन है नीलकंठ का, तो ये शिव का गायन है, नीलकंठ कहते हैं उसको। उसने जहर पी लिया। भगवत गीता का पहला अध्याय है विषाद योग। विषाद को भी विवेक में परिवर्तन कर लिया। ये भगवत गीता की यात्रा जो है, विषाद से विवेक की ओर की यात्रा है। पहले अध्याय में, दूसरे अध्याय में कहता है न योत्से इति गोविंदम, मेरे से सहन नहीं हो रहा है, मेरे से नहीं सहन हो रहा है, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं माया के सामने जीत नहीं सकता हूँ। जो कई बाबा के बच्चे यह अवस्था से जाते हैं कि हम माया से जीत नहीं पाते हैं, इसे तो मर जाना अच्छा है। वही अर्जुन 18वें अध्याय में कहता है करिष्ये वचनम तव, बाबा आप जो कहोगे मैं करने को तैयार हूँ। इतना परिवर्तन कैसे? क्योंकि विषाद को विवेक में परिवर्तन हो गया। तो हम सबको अपने विषाद को विवेक से परिवर्तन करना है, और उसका आधार है मुरली। ये मुरली ही है, हमारा टॉनिक है, जो हमारे अंदर के विषाद को विवेक में परिवर्तन करती है। पूरा खेल स्मृति और विस्मृति का है। आज बाबा जो ज्ञान का सागर है, जिसको ड्रामा के आदि मध्य अंत का पता है, कल्प वृक्ष का वो चैतन्य बीज है, तो पूरे वृक्ष के बारे में जानता है। और जो जानता है वो हमको बता रहा है कि बच्चे सदा स्मृति में रहे कि ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, और अब वापिस जाना है और अपने राज्य में आना है। बाबा ने इसके ऊपर मुरली चलाई है, ज्ञान का सार, जाना और आना, आना और जाना। सोचो कितना सुंदर है, दो शब्दों में सब पैकअप कर देता है, स्मृति विस्मृति, आना और जाना। तो जैसे ही हमारी स्मृति आती है, जैसे अर्जुन को स्मृति आ गई कि मैं कौन और मेरा कौन, स्मृति आ गई ना, मैं कौन। जैसे ही स्मृति आ गई, उसको जबरदस्त शक्ति मिल गई। आज बाबा ने स्मृति को याद किया है वरदान में। बहुत अच्छे शब्द लगे मुझे। देखो जैसे बुद्धि स्वच्छ होती है, आप क्रक्स पॉइंट को पकड़ लेंगे। जैसे ही आप मुरली पढ़ोगे, तुरंत शक्ति आ जानी चाहिए कि मैं क्या था, मैं क्या हूं और मैं क्या बनूंगा। ये उन बच्चों को स्पष्ट स्मृति आ जाएगी। जैसे ही बाबा ने कहा कि बच्चे तुम क्या थे, क्या हो और क्या होंगे, तुम इस ड्रामा में विशेष पार्टदारी हो। स्पष्ट अनुभव होगा कि मैं वही हूँ जिसकी मंदिरों में पूजा होती है, मैं वही हूँ जो कल्प वृक्ष की जड़ में, मैं वही पूर्वज आत्मा हूँ, मैं वही आधार मूर्त और उद्धार मूर्त हूँ। मेरे द्वारा ही विश्व का कल्याण होने वाला है। नशे में चले जाएंगे।
क्योंकि बुद्धि स्वच्छ हो गई है, तो सोने के बर्तन में शेरनी का दूध ठहरना चालू हो जाता है। और जिसको ये धारणा होगी उसको बहुत खुशी होगी, नशा होगा, और उसके कर्म में ये रिफ्लेक्ट होगा, और ये अनुभव होगा कि वो आत्मा धीरे धीरे किनारे सहारे छोड़ते जा रही है। बाबा ने मुरली में कहा था कि जैसे किचन का उदाहरण दिया था कि हलवा तैयार होता है तो वो किनारा छोड़ देता है। भक्ति मार्ग में नारियल का उदाहरण देते हैं कि नारियल जो चिपका रहता है तो उसको चाकू के साथ या चम्मच से निकालना पड़ता है, घिसना पड़ता है, उसको उसको खरोच खरोच के निकालना पड़ता है। लेकिन जब वो पूरा पक जाता है तो वो पूरा उसके कवर से डिटैच हो जाता है। उसको अशरीरी अवस्था कहेंगे। बाबा ने ये मुरलियों में कहा है कि बीज रूप स्थिति में आप जैसे जाते रहोगे, बिंदु रूप स्थिति का विचित्र अनुभव होगा। आगे चलकर जो बाबा के बच्चे इस अवस्था में जाएंगे वो कापारी खुशी में होंगे। क्यों कापारी खुशी में होंगे? क्योंकि चलते फिरते भी उनको ये अनुभव होगा कि वो अलग है, शरीर अलग है। ये चलते फिरते अनुभव होना चाहिए। किसी से कोई शिकायत नहीं होगी, कोई भी शिकायत नहीं, नो कंप्लेंट, ओनली कंप्लीट स्टेज। सो कंप्लीट स्टेज में कंप्लेंट समाप्त हो जाती है। अभी तक ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, कब तक बंधन रहेगा, ये ड्रामा कैसा है, क्यों है, ये सब समाप्त हो जाएगा। ओनली कंप्लीट स्टेज। आप जहां हो, जिस स्थान में हो, जिस शरीर में हो, कंप्लीट डिटैच। बाबा ने आज कहा कि जैसे कोई भी देश में टॉप पॉइंट पर खड़े होकर सारे शहर को देखते हैं तो मजा आता है, ऐसे संगम युग टॉप मोस्ट पॉइंट है। बहुत सुंदर शब्द है, बहुत खुशी देने वाला शब्द है। संगम युग टॉप मोस्ट पॉइंट है। जैसे आप कल्पना करो, वो आईफिल टावर है पेरिस में, उसके ऊपर जाओ तो पूरा शहर दिखाई देता है। ऐसे कई सिटीज में बड़ी बिल्डिंग होती है, आप उसके टॉप मोस्ट फ्लोर पर जाओ तो पूरा शहर दिखाई देता है आजू बाजू का। आप में से माउंट आबू जो भी गए, गुरु शिखर के टॉप मोस्ट पॉइंट है। वहां पे कुछ दूरबीन भी रखी हुई है जिसमें से देखते हैं दूर तक का। हमारे पास ऐसे टेलीस्कोप है जो दूर का देखते हैं। आप कल्पना करो थोड़े समय के लिए कि आप ब्रह्मा बाप के साथ सूक्ष्म वतन से पूरी पृथ्वी को देख रहे हैं कंटिन्यूअस। मुझे तो बहुत मजा आता है। क्यों मजा आता है? क्योंकि भक्ति मार्ग में जो पहले भक्ति मार्ग के देवताओं के मूवीज आते थे, उसमें दिखाते थे कि नीचे कैसे अत्याचार हो रहा है, कैसे पापी लोग पुण्य आत्माओं को तकलीफ दे रहे हैं, और ऊपर से भगवान देख रहा होता है नीचे, और सही समय पर आकर कैसे भक्तों की रक्षा करता है। लेकिन ऊपर बैठे हुए लंबे समय तक वो देखता रहता है। तो मैं ये अभ्यास करता रहता हूँ कि ब्रह्मा बाप के साथ सूक्ष्म वतन में बैठकर पूरे ड्रामा को साक्षी होके देखता हूँ। जैसे आजकल की मजबूरी कहो या जो भी कहो, ये जो फिल्म देखते हैं, बाबा जिसको बाइस्कोप कहते हैं, तो चाहते हुए भी छोड़ नहीं पाते हैं, टीवी से चिपके हुए रहते हैं। तो अगर टीवी देखने का इतना ही शौक है, इतना ही अच्छा लगता है, तो बेहद का ड्रामा देखो। कितना वंडरफुल है, 800 एक्टर्स है, हर एक अपना रोल कितना सुंदर प्ले कर रहा है। पॉलिटिशियन अपनी कुर्सी संभालने में लगे हुए, कुछ गिराने में लगे हुए हैं। अभी मेरे को तो बहुत वंडर लग रहा है,
फुटबॉल का मैच हुआ, फीफा वर्ल्ड कप, संडे को फाइनल था, खचाखच भरा हुआ था, तब तक कोरोना नहीं था। जैसे फुटबॉल का मैच खत्म हुआ, कोरोना की न्यूज आ गई, और अभी कुछ लोग डरना चालू हो गए, फिर से फियर क्रिएट हो रहा है। इसको भी ये बहुत अच्छी तरह से हमको समझना है, ये सब क्यों हो रहा है करके, और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को समझना है। मैं कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की बात कर रहा हूं, जिसको हिंदी में हम कह सकते हैं सामूहिक चेतना। सामूहिक चेतना में डर है, और उस डर के वजह से भी स्टॉक मार्केट भी ऊपर नीचे होता है। तो देखो, एक न्यूज, कोरोना का डर इतना अंदर चला गया कि इतने वीडियो वायरल हो रहे कंटिन्यूस। मुझे ही इतने वीडियो आते हैं, हम इसके फील्ड में काम करने वाले हैं, हमको ही इतने वीडियो आते हैं। और फिर डर के वजह से बाकी सब फील्ड के ऊपर इफेक्ट आना चालू हो जाता है। कितने लोग संकल्प चलाते हैं, स्टॉक मार्केट इससे रिस्पॉन्ड कर रहा है, इसको भी रिएक्ट कर रहा है। फिर दवाई वाले भी एकदम अलर्ट हो गए, फार्मा कंपनी का रेट्स बढ़ गया, जो ये दवाइयाँ बनाते हैं, वैक्सीन बनाने वाले, मास्क बनाने वाले, वो भी जोर शोर से अभी मैसेज भेजना चालू किया। वो लोग भी कम नहीं है, मिरुआ मौत मलू का शिकार। हमने स्ट्रेस मैनेजमेंट में ये बात बताते हैं, किस परिस्थिति में तनाव नहीं होता है, हाउ यू परसीव द सिचुएशन, इट इज योर परसेप्शन, आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं। तो कुछ लोग इसको डिफिकल्ट सिचुएशन समझते हैं, और कुछ लोग इसको अपॉर्चुनिटी समझते हैं। कठिन परिस्थिति है या सुवर्ण संधि है। मैं काम इन क्राइसिस के ऊपर सेशन लेता हूँ कॉरपोरेट में। अभी पुणे में बहुत सेशन हुए, काम इन क्राइसिस। क्राइसिस माना डेंजरस, लेकिन चाइनीज में क्राइसिस को डेंजरस अपॉर्चुनिटीज कहते हैं। डेंजरस है पर अपॉर्चुनिटी है। तो जो भी हेल्थ कॉन्शियस नहीं थे, फिर से हेल्थ कॉन्शियस होने लगे, शरीर की तरफ ध्यान देंगे, है ना। इन्फेक्शन कंट्रोल, जो बात हम डॉक्टर्स को करना ही पड़ता है, हम तो इस चीजों के ऊपर ध्यान देते हैं, लेकिन मूल बात है आपकी फाइटिंग पावर। मैं इसको जानबूझ के ले रहा हूँ, क्योंकि मैं डर सेंस कर रहा हूँ। मेरे को 3-4 वीडियो बताए कि ये एक्स बीबी वेरिएंट है, अभी तक कोई गाइडलाइन आई नहीं है, लेकिन कुछ लोग अपना काम चालू कर देते हैं। उनको पता है भारत के लोग बिना सोचे चलने वाले हैं, उनको सिर्फ डर के द्वारा वो कंट्रोल करते हैं। जैसे भक्ति मार्ग में डर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, भक्ति मार्ग में भी भगवान का डर दिखाते हैं। तो भगवान से डरना चाहिए, या उसको डर के मारे याद करना चाहिए, या प्यार से याद करना चाहिए। तो हमको डरना नहीं है ऐसे मुझे लगता है, जबकि हमको पता है ड्रामा कल्याणकारी है। कुछ ना कुछ निमित्त तो बनेगा ना। जब अंतिम समय आता है तो ये सब होने वाला है। हमको डट कर खड़े रहना चाहिए। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। युद्ध के लिए तैयार हो जाओ ना। ये माया के साथ युद्ध है, अभी तो केवल डर है। सभी विकार चरम सीमा पर होंगे, हमको पहले से ही पता है। तो क्यों ना हम अस्त्र शस्त्र लेकर खड़े रहे। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर खड़े होकर ड्रामा को बहुत एंजॉय करो, बहुत मजा आएगा। मुझे बहुत मजा आता है जब मैं ब्रह्मा बाप के साथ सूक्ष्म वतन में बैठकर ड्रामा की हर सीन को देखता रहता हूँ। कौन कौन क्या क्या चालाकी कर रहे हैं, मुझे ब्रह्म भी आता है। कई लोग चालाकी करते हैं, बहुत सारी बातें हैं। समय के अभाव से मैं ज्यादा नहीं जा पाऊंगा, लेकिन एक बात आज मुझे बहुत हिट कर गई। और एक बात वो ये है, जो शब्द बाबा ने इस्तेमाल किया है,
आज की मुरली में शब्द है, बाबा ने मूडी को याद किया। ये टॉम मूडी ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी नहीं है, ये मूडी दिमाग। मूडी दिमाग माना कभी खुशी कभी गम वाला। अभी ये एक मानसिक बीमारी है, ये लोगों को पता नहीं होता। एक बाइपोलर डिसऑर्डर होता है। बाइपोलर माना दो पोल होते हैं, कभी देखो तो इसके जैसा खुश कोई नहीं, दूसरे तरफ देखो तो इसके जैसा दुखी कोई नहीं। अब ये बाइपोलर डिसऑर्डर, इसमें 4 फेजेस होते हैं। 3 महीना डिप्रेशन, 3 महीना मैनिया। मैनिया माना अत्याधिक खुशी में रहेगा, 3-3 4-4 रात सोएगा नहीं, अत्याधिक खुशी, इसको मैनिया कहते हैं। और डिप्रेशन माना बहुत खतरनाक डिप्रेशन, इतना डिप्रेशन कि एकदम आत्महत्या के विचार आएंगे। ये 3 महीने में साइकिल चेंज होता है, किसी का 1 महीने में चेंज होता है, किसी का 15 दिन में, किसी का रैपिड साइकिलिंग डिसऑर्डर होती है, माना सुबह अलग शाम को अलग। तो ये मूडी मूडी जो है लोग, उनको स्टेबल मूड वाला बनना है। मूड के ऊपर मुझे लगता है कभी कभी सेशन लेना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों का मूड बहुत फ्लक्चुएट होता है। हार्मोन्स के हिसाब से मूड फ्लक्चुएट होता है। बहनों का अलग फ्लक्चुएट होता है हर महीने, भाइयों का अलग होता है, हर एक का अपना साइकिल होता है। जैसे बहनों का साइकिल होता है, वैसे भाइयों का भी साइकिल होता है मूड फ्लक्चुएशन का। तो कुछ लोग इसको ज्यादा सेंसिटिव होते हैं मूड फ्लक्चुएशन में। इनको अंग्रेजी में शब्द है, बहुत सुंदर शब्द है, ल्यूनेटिक बोलते हैं। अभी ल्यूनेटिक एक्चुअली शब्द का अर्थ है कि जो पागल है उसको ल्यूनेटिक कहते हैं। लेकिन ये शब्द आया कहाँ से? तो ये शब्द आया है चांद से। ल्यूनार माना चांद, इसको हिंदी में कहते हैं ल्यूनेटिक को, चांद मारा, चांद मारा। अभी ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। चांद की कलाएं जैसे कम ज्यादा होती है, वैसे हाई टाइड और लो टाइड, समुन्द्र का पानी ज्यादा होता है या कम हो जाता है, इसको हाई टाइड लो टाइड कहते हैं, या मराठी में भरती ओटी कहते हैं। तो जैसे समुन्द्र का पानी कम जाता होता है, वैसे हमारे दिमाग का भी पानी कम ज्यादा होता है। और कुछ लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं पूर्णिमा अमावस्या के दिन। तो ये मूडी लोग हैं, इनको बहुत स्टेबल रहना है। तो आजकल तो बहुत अच्छा हमारा इसके ऊपर संशोधन हुआ है कि हम अपने मूड को स्टेबल रख सकते हैं, अगर आप अपने आप को बिजी रखो अच्छी तरह से। जैसे अभी ठंडी के सीजन चल रहा है, तो ठंडी के सीजन में जब सूर्य का प्रकाश आता नहीं है कई स्थान पर, विदेशों में तो कई स्थान पर सूर्य दिखाई नहीं देता, तो उनको एक मानसिक बीमारी होती है जिसका नाम ही है सैड। सैड माना सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। ये लोग डिप्रेशन में जाते हैं। और यही विदेशी जब भारत में आते हैं तो समुन्द्र के किनारे सूर्य का प्रकाश लेते हैं, टैन करते हैं स्किन को, क्योंकि उनके यहाँ पे इतना सूर्य का प्रकाश नहीं है। तो सूर्य का प्रकाश न मिलने से भी उदासी में जाते हैं, डिप्रेशन और निराशा में जाते हैं। हमारी अभी की लाइफस्टाइल इंडोर हो गई है, हम कार में भी कवर रहते हैं, ऑफिस में जाके कवर रहते हैं, सूर्य का प्रकाश ही नहीं मिलता है। और सूर्य का प्रकाश एक बहुत अच्छा इलाज है। ये स्थूल सूर्य का प्रकाश शरीर के लिए अच्छा है, और ज्ञान सूर्य का प्रकाश आत्मा के लिए अच्छा है। दोनों सूर्यों का प्रकाश ले लो तो आप देखना, ये विटामिन डी का डेफिशिएंसी आजकल हम बहुत देख रहे हैं, B12 और विटामिन डी, इस सभी का सॉल्यूशन सूर्य का प्रकाश है। हमारे हार्मोन्स को बैलेंस में लाना है। इसलिए ये मूडी शब्द मुझे बहुत अच्छा लगा कि मूडी नहीं बनना है। अगर आपको किसी को ये प्रॉब्लम्स है तो आप बात कर सकते हैं, इसका अच्छा इलाज है। अगर किसी को ये बीमारी है तो सभी को राजी रखना है। अच्छे मैनर्स, अच्छे मैनर्स रखने, सुस्ती नहीं करना है। मुरली पढ़ने में सुस्ती नहीं, सुनने में सुस्ती नहीं। मैं खुद इस मुरली के रहस्य को रोज 2-3 बार सुनता हूँ, मुझे भी खुद को नशा चढ़ जाता है। मुरली को मैं बार बार पढ़ता हूँ, मुरली के ऊपर स्टडी करता हूँ। जब भी खाली टाइम रहता है मैं भगवत गीता और मुरली लेके बैठ जाता हूँ। तो बाबा पक्का साहूकार है, गरीब निवास बच्चों के लिए आया है। वैसे देखा जाए तो गरीब 2 प्रकार के होते हैं, एक जिसके पास पैसा नहीं है और दूसरा जिसको प्यार और सम्मान नहीं मिलता, वो भी गरीब है।
तो इस समय गरीब ही गरीब है, सभी को बाबा की ज़रूरत है। तो हम सब बाबा के गरीब बच्चे हैं, अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल करने वाले हैं। फिर से वही बात कहूँगा कि हर कर्म बाबा को याद में बाबा को ऑफर करो, मन बुद्धि से समर्पित करो, योग युक्त रहो, तो सभी का सहयोग मिलेगा। केवल मनुष्य आत्माओं का नहीं, प्रकृति का भी सहयोग मिलेगा, ड्रामा का सहयोग मिलेगा, नसीब का सहयोग मिलेगा। सब आपके फेवर में जाएगा और आपकी विजय निश्चित हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति।